तो कोरोना की लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो खबरें हैं वो महाराष्ट्र से ही आ रही हैं। और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सख्ती लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। राज्य में आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू कर दी जाएगी। धारा 144 यानी कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इमरजेंसी से जुड़ी सभी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। इमरजेंसी सेवा वाले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार में डाइनिंग नहीं होगी। होम डिलीवरी की यहां पर इजाजत होगी और जो ब्यूटी पार्लर और सैलून है वो दुकानें बंद रहेंगी। उधर गरीबों को महीने में 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। और जो महाराष्ट्र में एक योजना है शिव भोजन मुफ्त, वो भी यहाँ पर मुफ्त में दिया जाएगा। और मुंबई में हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुनील, यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती महाराष्ट्र में रहेगी। आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें मैं समझना चाहूंगी। पहला ये कि प्रवासी मजदूर इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई से गोरखपुर की ट्रेन की हमने तस्वीरें देखी थी। दूसरा, मध्यम वर्ग कैसे देख रहा है, क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं होर्डिंग राशन की शुरू हो जाती है, दुकानें में भीड़ शुरू हो जाती है। और तीसरा ये कि इसका असर आपको लगता है कि कोरोना को रोकने में होगा? देखिए जया, जो पहला आपका सवाल है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र और विशेष करके मुंबई में देखें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पिछले 15-20 दिन से कुछ इस तरह की चेतावनी दे रहे थे, जिससे ये आभास मिल रहा था कि लॉकडाउन लग सकता है, पूर्ण लॉकडाउन। हालांकि कल उन्होंने घोषणा की और पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। तो पिछले 1 हफ्ते से ही काम धंधे बंद हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी। तो बहुत से ऐसे मजदूर थे जो रोजाना दैनिक मजदूरी पे काम किया करते थे, वो उन्होंने पलायन शुरू कर दिया था। और पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो हम कमाएंगे क्या, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और कैसे यहाँ पर रहेंगे, इससे अच्छा अपने गाँव चले जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और वो पलायन जारी है। जितनी भी मुश्किलें लोगों को गाड़ियों में जगह मिल पा रही है। हालांकि इस बार रेलवे प्रशासन ने जो चालू डिब्बा होता है वो एकदम से बंद कर दिया है। जिसके पास टिकट है वही रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद कर दिया गया है। तो बाहर हमें ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही है। कोशिश हो रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से कि समर स्पेशल चलाकर उनको जगह दी जाए, लेकिन उनको लिए भी उन्हें टिकट बुक कराना होगा। दूसरी बात, मध्यम वर्ग की बात आपने पूछी कि मध्यम वर्ग किस तरह से देख रहा है। तो इस पूरे मामले में जैसे हम हमेशा देखते हैं कि जब भी बजट आता है तो उसमें मध्यम वर्ग अपने आप को कहीं न कहीं उपेक्षित पाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स या सबसे ज्यादा कर वही देता है, लेकिन उसको उसके बदले में बहुत कम मिल पाता है। तो यही स्थिति यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं कि गरीब जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए तो अनाउंस कर दिया गया है 1500 रुपया लिया जाएगा। जैसे कि खोले ठेले खोमचे वाले हैं, बहुत गरीब मजदूर जो रजिस्टर्ड हैं, घरेलू कामगार हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग हैं, जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, या फिर जिनकी छोटी मोटी दुकानें हैं जो कि अत्यावश्यक सेवा में नहीं आती है, वो उनकी रोजी रोटी तो बंद हो जाएगी। तो उनकी भरपाई के लिए क्या है, तो उसके लिए कहीं कुछ सोचा नहीं गया है। और तीसरा, ये जो इस तरह का आंशिक लॉकडाउन ही हम कहें, जो पाबंदी लगाई गई, इसका असर कितना होगा तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से अगर हम देखें तो लगभग इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि लोगों का विरोध बहुत ज्यादा था और लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए सड़कों पर लोग दिख रहे थे, भीड़ छट नहीं रही थी। तो उसको देखते हुए अब अगर वाकई में कड़ाई से पालन होगा और बिना जरूरी जिसको काम नहीं है उनको जाने नहीं दिया जाएगा और बाजारों में भीड़ नहीं रहेगी, तो शायद कुछ स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। क्योंकि स्थिति वाकई में मुंबई और महाराष्ट्र में भयावह है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद ही बताई। उन्होंने यहां तक मांग की कि सड़क के रास्ते दूसरे राज्यों से लाने में बहुत वक्त लग जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार सेना के विमानों के जरिए हवाई रास्ते लाए ताकि जल्दी ऑक्सीजन मिल सके। हालांकि बेड और बाकी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो सब सुविधाएं फिलहाल अपर्याप्त हैं। वैक्सीनेशन को भी तेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में इम्यूनिटी बढ़े, तो कोरोना संक्रमण जो है वो कम हो पाए। लेकिन चूंकि इस बार दुकानों में भीड़ इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ेगी उतनी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ही माहौल इस तरह से बन रहा था और किराना की दुकानें, सब्जियों की दुकानें वो सब खुली हुई हैं, तो लोगों में बहुत भीड़ उस तरह की नहीं है।